हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समय इंग्लिश में कैसे बताएंगे। हम लोग क्या करेंगे, समय कैसे बताएंगे वो आज सीख लेंगे। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। कोई भी समय को अंग्रेजी में, समय मतलब समझ रहे, घड़ी में कितने बजे हैं, उसको आप हर कंडीशन से जो पूछा जाता है, हर कंडीशन से जो बताया जाता है, वो हर चीजों को आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ही आसान और सावधानी पूर्वक आपको बताने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। आप लोगों को ये आप लोगों को लिख दिया हूं, जो समय जनरली होते हैं, जो जनरली समय बोले जाते हैं, वो चीज मैं यहां लिख दिया हूं। तो इसको मैं पहले इसलिए लिख दिया हूं, कुछ लड़के बोलते हैं सर लिखने में आपका ज़्यादा टाइम थोड़ा खराब होता है, क्योंकि भाई बहुत महत्वपूर्ण इनको टाइम है, मोबाइल देखने में इसको समय खराब इनको नहीं होता है। ऐसे स्टूडेंट को अरे भैया लिखने की में पीरियड में समझाया भी जाता है आप लोग को, तो समझना भी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हिंदी को मैं पहले ही लिख दिया इसलिए कि आप लोग का महत्वपूर्ण समय बचे। तो चलते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, कैसे बोलेंगे हम अंग्रेजी में और कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या समय इसके अलावे भी पूछता है। आपका है 8 बजा है पहला समय। आप लोग माइंड करते जाइएगा, कोई चीज अगर ऐसा हो जो कि आपके दिमाग में ना आए, नई चीजें आए कि नहीं इसके अलावे भी सर टाइम को इस तरह से बोला जाता है, समय को इस तरह से बोला जाता है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 8 बजे के बाद आपका दूसरा समय आएगा बच्चों 7:15 बजे है। कोई दिक्कत की बात है। नेक्स्ट आप बोलते हैं कि भैया हमारे घड़ी में अभी 8:30 बजे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, राइट है। चलिए नेक्स्ट आप लोग एक बार ये भी आता है कि भाई 7:45 बजे हैं, ये भी आता है। ओके, नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है क्या, 8:04 हुए हैं, ये आता है। नेक्स्ट आ जाता है 8 बजने में 4 मिनट बाकी है। अब बताइए आप लोग कि इसके अलावे भी समय की कोई मापदंड है, समय और भी कोई लैंग्वेज कोई तरीके से बोला जाता है, तो उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक बताएं, ताकि आप लोग सीखने में सावधानी हो और मुझे उस चीज की ना हो तो मैं भी सीख लूंगा। समझ रहे बात को। लेकिन आज जो है जो समय मैं बताने वाला हूं, इसके अलावे समय होता नहीं है। आपकी मनगढ़ंत बात हो एक अलग चीज है। ये इतना समय आप अंग्रेजी में बोलने और लिखने सीख गए तो समय को अंग्रेजी में बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें सबसे पहले एक चीज और बता देते हैं कि समय को पूछते कैसे हैं लोग। तो आप लोग को क्या पूछता है कि आपके समय में कितना बजा है, यही तो पूछता है आप लोग को बच्चों। आपके घड़ी में कितना समय हुआ है या समय हो रहा है, कुछ भी बोल दे, हो रहा है, या आपके समय में कितने बजे हैं, आपके घड़ी में इसको जरा सा बता दें, फिर इसको ऊपर वाले के डिटेल में बताता हूं। ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं, तो इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि प्रश्न कर रहा है किसी से कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं। तो आपका रहेगा कितने, व्हाट इज, या क्या बजा है, कितना बजा है, वही होगा व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम ऐसे भी शॉर्ट में जनरली बोल देते हैं, व्हाट इज द टाइम। फ्रंट टू फ्रंट अगर हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम। ओके, या अगर घड़ी जोड़ रहे हैं तो लिखेंगे बाय योर वॉच। आप बाय योर वॉच, आपके घड़ी के द्वारा कितना बजा है भाई, कि आपके घड़ी में कितना बज रहा है वो बता दीजिए। ओके, तो ये प्रश्न रहेगा और इसका आंसर ये सब में से कोई भी हो सकता है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे। अगर आपको जरा सा भी डॉट हो, प्रॉब्लम हो, तो मैं चाहता हूं इसको आप नोट पहले कर ले, नहीं दिक्कत हो तो थोड़ा सा आद तो कर ही सकते हैं। व्हाट इज द टाइम डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज द टाइम। किसी भी लोग से आपको टाइम पूछना है तो पूछेंगे व्हाट इज द टाइम। ठीक है, या व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में कितने बजे हैं, आपके घड़ी के द्वारा कितना बजा है, ये हो जाता है इसका मतलब। ओके, और इसका आंसर कैसे देंगे, अगर आप ही से पूछ ले इस चीज को तो आंसर तो देना पड़ेगा अंग्रेजी में। नहीं जानेंगे तब समझ में नहीं करेंगे, मुंडी ऐसे ऐसे हिला दीजिएगा, क्योंकि समझे नहीं आया क्या पूछा बेचारा। नहीं तो आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर हैं तो ये चीज सीख लीजिए।
आराम से तुरंत आप रिप्लाई कर सकते हो उसको। इंग्लिश में अगर पूछा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो आप अंग्रेजी में जवाब उसको इजीली दे सकते हैं। कैसे, चलिए अब इसको मैं आपको बनाने के लिए सिखा रहा हूं कि इसको आप बोलेंगे कैसे। सबसे पहले चीज, कुछ चीजें आप सीख लीजिए इसमें कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है, क्या होती है अंग्रेजी, ये पहले थोड़ी सी सीख ले। सबसे पहले चीज तो आपके बजे हैं, तो जब बजे हैं तो आपकी इसकी अंग्रेजी पहले देखें। बजे की अंग्रेजी होते बच्चों, इसको आपको लिखना ओ, ऐसे डैश दे देंगे ऊपर, ओ क्लॉक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ क्लॉक, बजे की अंग्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सवा। सवा का क्या बजेगा भैया, सवा का अंग्रेजी क्या होगा, चलिए इसको लिखना है QUARTER, क्वार्टर पास्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, क्वार्टर पास्ट। ओके, साढ़े का क्या लिखेंगे भाई, चलिए ये सब मीनिंग आपको नोट करके याद करना भाई। साढ़े को लिखना है हाफ पास्ट, HALF, हाफ, PAST, पास्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक बताएंगे, तभी सीख पाएंगे भाई। और थोड़ा सा रुक के आपको पढ़ना पड़ेगा, तब सीखेंगे। दो चीजें, चलिए साढ़े हो गया बच्चों। पौने आप बचा, पौने का क्या होगा, देखिए पौने का, चलिए पौने का अंग्रेजी आप लिखेंगे क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर टू। पौने का क्या लिखेंगे, क्वार्टर टू। चलिए अब बजकर क्या है, बजकर, बजकर, बजे नहीं बजकर, बजे का तो मैं बता दिया आपको। बजकर लिखेंगे बच्चों पास्ट। क्या लिखेंगे, बजकर को लिखेंगे पास्ट। बाकी एक बच गया भाई, बाकी, बाकी की अंग्रेजी आप लिखेंगे TO2। ओके, इस बात को, इतनी बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो, और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज जरूर करें और इस चीजों को आप नोट कर ले। इतने में खेल मदारी सब होना है, इतने में सारा खेल कंप्लीट है। ओके, बाकी हम यहां समझा रहे बना के, और आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। समय का प्रॉब्लम खत्म, आप अंग्रेजी में समय कभी भी किसी तरह से बोल सकते हैं। ओके, क्या है, एक बार और मैं रिपीट करता हूं। बजे को ओ क्लॉक, क्या होगा, ओ क्लॉक। सवा का क्वार्टर पास्ट, साढ़े का हाफ पास्ट, पौने की अंग्रेजी क्वार्टर टू, बजकर का पास्ट, बाकी का टू। ओके, है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी आज के बाद। चलिए आइए, मेरे अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग, बड़ी आसानी से सावधानी से सीखने वाले हैं और इसको आप सीख जाएंगे। ओके, चलिए क्या बनाना है बच्चों, 8 बजा है। सबसे पहले तो इट इज, 8 है ना, इट इज 8 o'clock, EIGHT, 8 o'clock लिख देंगे, बन गया। अब एक लड़का बोल रहा है कि भाई ईट कहां से आ गया, तो सबसे पहली चीज आप ये सीखिए, ईट का प्रयोग मैं बताऊंगा डीपली, तो फिर आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहां सिर्फ ये समझ लीजिए कि ईट एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है। डमी मतलब समझ रहे हैं, नकली, नकली कार्यकर्ता, मतलब जहां कोई करने वाला नहीं हो तो ईट को एक नकली कार्यकर्ता के रूप में पेश किया जाता है कि ईट बड़ा ही बहादुर आदमी है, ये काम करेगा। समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, ईट को ये समझिए कि एक नकली सब्जेक्ट का वर्क करेगा यहाँ पर। और समय, प्राकृतिक घटनाएं, ये सब जो आता है, क्योंकि प्राकृतिक कोई घटना है, वर्षा हो रही है, जैसे बिजली चमक रही, वहां कोई कर्ता तो होता नहीं है, कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, तो उसमें हम ईट का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी ईट का प्रयोग जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत ही डीपली तरीके से बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी से उसका चैप्टर है। यहां सिर्फ आपको यह सीखना है कि ईट के प्रयोग से आपको बनाना है, ठीक है। इसमें आपको यही ध्यान देना है, ईट का प्रयोग किया जाता है। समय जब भी हम बताएंगे तो ईट को कर्ता बनाते हुए में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इट इज 8 o'clock, ओके। अच्छा देखिए, कुछ लड़के बता रहे हैं कि सर 9 रहेगा तब, 10 रहेगा तो, अरे बूढ़बक, ये क्या है, 8 है वहां 9 लिख देना, 1 2 नहीं आता लिखने क्या, 1 2 3 4 12 तक तो आता है ना, 12 तक तो टाइम होता है, 12 11 12 ने, यही होता है ना, तो वहां तक अंग्रेजी याद कर लेना ब्रदर। नहीं याद करोगे तो कैसे काम होगा। देखो 8 है तो कह रहा 9 होगा तब क्या होगा, अरे बुड़बक 9 आपको याद नहीं रहेगा, 9
10, 11 जो भी रहेगा उसका आपको अंग्रेजी लिख देना वहां पर, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8:15 बजे हैं। चलिए इट इज बजे की अंग्रेजी क्या बता, सवा की अंग्रेजी मैंने बताया क्वार्टर पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट, QUARTER। मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मीनिंग भी याद होनी चाहिए। क्वार्टर पास्ट 8। ओके ब्रदर, समझने में किसी प्रकार की परेशानी, बिल्कुल आराम से सीखिए और समझिए, ठीक है। क्वार्टर पास्ट 8, ओके, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। सेम वैसे बनाएंगे, 8:30 बजे हैं। इट इज हाफ पास्ट 8। एक बार सीखना है ब्रदर, काम खत्म, समय का काम तमाम। जो समय चलता रहता है उसको आप अंग्रेजी में फटाफट बोलेंगे। कोई भी पूछ ले व्हाट इज टाइम, तो आप फटाक से बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 10, नहीं इट इज क्वार्टर पास्ट 12, इट इज क्वार्टर पास्ट 9, आराम से बोल सकते हैं। ओके चलिए, अब है 7:45 बजे हैं। क्या लिखेंगे, इट इज क्वार्टर टू 8। क्वार्टर टू 8 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, बिल्कुल क्लियरली आप समझेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। चलिए 8:04 हुए हैं। आइए बनाते हैं। इट इज, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको मार्केबल चीज है, थोड़ी सी समझना है आपको। इट इज, मिनट जितने हुए वो पहले लिखेंगे। इट इज 4 मिनट है ना, इट इज 4 मिनट्स। अब हो गया इट इज 4 मिनट्स, और बजकर का मैंने आपको लिखा दिया हूं, बजकर को का लिखना क्या है, पास्ट। इट इज 4 मिनट्स पास्ट, क्या हो गया 8, तो 8 लिख देंगे। इट इज 4 मिनट्स पास्ट 8। ओके, इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, इट इज 4 पास्ट 8 भी आप लिख सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है। मिनट जोड़ दें या ओनली 4 पास्ट 8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज 4 मिनट्स पास्ट 8, मतलब क्या हुआ, 8:04 हुए हैं। ओके चलिए, 8 बजने में 4 मिनट बाकी है। इसको क्या बनाएंगे भाई, इट इज 4 मिनट पहले लाएंगे, 4 मिनट्स टू 8, क्योंकि आपको पहले ही मैं लिखा दिया हो कि बाकी रहे तो 2। ओके, अब आप लोग इतना आप लोग समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉपी में नोट कर ले, तभी अच्छी तरीके से इस चीज को सीख पाएंगे, क्योंकि एक दो बार रिपीट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करेंगे बोलने में, लिखने में, सब में आपको आराम होगा। ओके, और इसके अलावे अगर कोई समय होगा तो आप बताइएगा, इसके अलावे समय होता नहीं है। अगर कोई नया घड़ी आपके पास होगा तो उसका समय बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चलिए आपके नए घड़ी के अनुसार आपकी इंग्लिश सीखा जाए, बताया जाए आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, ये पूर्ण विश्वास है मुझे, क्योंकि इसको आसानी से सावधानी पूर्वक मैं बताया हूं बारीकी से आप लोगों को। इसके बाद आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो चलते हैं, आज का चैप्टर मैं यही क्लोज करता हूं। आज का चैप्टर था समय को अंग्रेजी में कैसे बोले। ठीक है, आज का चैप्टर था क्या था, समय को अंग्रेजी में कैसे बोले। उसके बाद आपको आज के बाद अंग्रेजी में बोलने में समय को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोग को बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।